क्या कहेंगी, आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? जी, खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि इंडिया क्या उधम मचा रहा है। हम देखते थे कि पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जाम लगाते थे, आतंकवादी, दहशतगर्द, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। मजर कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में, कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। जिस अंदाज में वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। टारगेट किलिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ 2 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग हुई। एक का नाम मोहम्मद रियाज था, वो मस्जिद के अंदर कत्ल किए गए थे, और दूसरे शाहिद लतीफ थे जो मस्जिद के बाहर फजर के वक्त कत्ल किए गए थे। उसमें हमें भारत के खिलाफ कहीं कोई एक ठोस बयानिया नजर नहीं आता। यहाँ पर हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी वाली एक फजा और माहौल देख रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। इस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उस पे काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी 1-2 दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा है, पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया को, हालांकि वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है आर्मी के, तो आर्मी जो कहती है वही पाकिस्तान की मीडिया को करना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी के जो सजेशन है उनसे हटोगे तो अगले दिन आपको उठा लिया जाएगा, और फिर आपके साथ क्या किया जाएगा वो तो प्राइवेट में होता है, पता ही नहीं। अगले दिन से आपका मतलब रुख ही बदल जाता है। तो कुछ ऐसा होता होगा, आर्मी आपके साथ कुछ तो करती ही होगी, मतलब कुछ ज्ञान वगैरह देती होगी आपको, जो चूरन पाकिस्तानियों को बेचती है, हालांकि वही आपके अंदर डाल देती होगी कि इस हिसाब से तुझे चलना है। तो पाकिस्तान का मीडिया वही प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जितने भी जो टेररिस्ट थे, जो अननोन गनमैन द्वारा मारे जा रहे थे, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। अब ठीक है, ये तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं ना कि आप UN जाइए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाइए, लेकिन वहाँ ये लोग नहीं जाएंगे। वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 2 तरह से फंस जाएंगे। एक तो जो मारे जा रहे हैं वो आतंकी हैं, वो इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने में इन्वॉल्व रहे हैं, तो एक तो इस तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरा सबूत चाहिए होता है। अदालत अब पाकिस्तान की तो है नहीं कि भैया जो मौलवी साहब का आदेश आ गया वही हो जाएगा। वहाँ तो सबूत चाहिए होते हैं। वहाँ मौलवी साहब का ज्ञान तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पर सबूत रखने होते हैं। वो पाकिस्तानियों के पास कभी होते ही नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि जो पेले जा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है और जो पेल रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, और इनका इंडिया से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि जो अननोन गनमैन है उन्हें पकड़िए, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कीजिए कि इंडिया से किस तरह से ये मिले हुए हैं और इंडिया के कहने पर ये लोग इन्हें निपटा रहे हैं। तो चलता है, आप UN जाइए, एक्सपोज कीजिए दुनिया में इंडिया को, लेकिन आप नहीं करेंगे। जबकि हमने तो आपको दुनिया के हर पटल पर एक्सपोज किया है।
वो भी सबूतों के साथ। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी का रोना रो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो किलिंग्स चल रही हैं, जिसमें कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। और उनमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक तो शाहिद लतीफ का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी मस्जिद के बाहर मारा गया था, और इसी तरह से 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। और कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उन्होंने जो उन लोगों का पता चला लिया है, और अब हुआ ये है कि जी अब यही यकीनन ये बात जो है वो भारत तक भी पहुंचा दी गई होगी। जो किलिंग्स चल रही हैं, जिनको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, और हमने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया था कि ये अननोन गनमैन आखिर कौन है, तो जी वो अननोन गनमैन जो है वो बकौल हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनके कि जी ये इंडियन जासूस थे, और ये इंडियन एजेंसी रॉ ने बहुत बड़ा कोई प्लान किया था। वो लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर जब ये न्यूज मैंने शेयर की तो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आखिर नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है। तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता था। बीच में देखे सारे काम काज छोड़ के उन्होंने, हालांकि उन्हें मटर भी छीलने होते हैं और भी बड़े काम होते हैं। भारत में है जी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाएगा कल इंडिया में, और उसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंच चुके हैं, और जयपुर कोई जगह है और वहां पर वो पहुंचे हैं, और मोदी जी ने उन्हें वेलकम किया है, और कल की जो सेलिब्रेशन होगी रिपब्लिक डे की उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन खैर रिपब्लिक डे पे तो हम भी हिस्सा लेंगे, ये और बात है कि हम यहीं इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एम्बेसी है उसमें इवेंट होता है, तो जी हमें तो इनविटेशन आ गया, तो हम पहुंच जाएंगे कल तैयार श्यार होके और खा पी के वापस आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जी मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, जितने इंडियंस हमें देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भी खैर हम मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन आज एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए। बाकी हम आगे बढ़े और बात करेंगे हम जी हाँ आर्मी चीफ की, एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, और जी उनका कहना ये है कि जी $5 लाख देकर जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगवाया जा सकता है। ये इल्जाम वो यकीनन लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इनका सीधा सीधा मैटर रहता है कि कैमरा ऑन किया, बैठ गए, और भारत के खिलाफ जो बोलना है बोल दो। पूरी पाकिस्तान की आवाम है वो इन्हें देखेगी तो उसे तो लगेगा भैया ये इंडिया ही करवा रहा है सब कुछ, क्योंकि प्रोपोगेंडा में एक्सपर्ट रहे हैं ये 76 साल से, तो पूरा पाकिस्तान भी मानने को तैयार है। इसीलिए तो ये भीख मांग रहा है, पूरा पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? इसीलिए इनका मीडिया जो इनको चूरन चटाता है वही चाट के बैठ जाते हैं, इनको रियलिटी का पता ही नहीं है। अब अगर आपके हाँ इंडिया कुछ गड़बड़ करवा रहा है तो आपको सबूत इकट्ठे करने चाहिए। सबूत आप दुनिया के पटल पर रखेंगे तब तो कोई कहेगा कि हाँ नहीं पाकिस्तान सच बोल रहा है, इंडिया गलत गतिविधियाँ इनके देश में कर रहा है। लेकिन हमने तो आपको हज़ारों बार एक्सपोज किया है, वो भी सबूतों के साथ, क्योंकि हमें तो पता है हम UN में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सबूत रखने होते हैं। आपके तरह प्रोपोगेंडा तो चलेगा नहीं। जो पाकिस्तान में आप करते रहते हो वो तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चलने वाला नहीं है, UN में चलने वाला नहीं है। वहाँ पर तो आपको एविडेंस तो देने पड़ेंगे, तो वो एविडेंस आपके पास नहीं होते हैं। और जो लोग मारे जा रहे हैं उन्हें ये हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आए ना दिन कोई ना कोई निपटाता ही रहता है, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इंडिया में नहीं है, तो इसलिए ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। और पहली बात तो खुद एक्सपोज हो गए कि ये लोग इंडिया में आतंकी गतिविधियाँ कर रहे हैं, इन्हें अगर कोई निपटा रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? यानी कि आप इनके द्वारा इंडिया में आतंकी गतिविधि करवा रहे हो तो खुद एक्सपोज हो जाओगे आप, और एक्सपोज होते रहते हो, इसीलिए भीख मांग रहे हो। क्योंकि आपकी दिमाग में पता नहीं कौन सा चूरन है कि आपको लगता है कि जो आप बोलोगे वही होना है, तो ऐसा नहीं होता है। UPI का ज़माना है AI का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पाकिस्तान का वो चूरन पाकिस्तान के अंदर चल सकता है लेकिन दुनिया में नहीं चलने वाला।
तो ये पाकिस्तान की मीडिया को कभी समझ नहीं आती है बात।